26 से 30 तक क्लास होली की छुट्टी रहेगी। हो गया? ताकि आप लोग रंग छोड़ा सके लो। तो 26 से छुट्टी रहेगा। चलिए बाबू अब आगे देखते हैं हम लोग। लाइव हो गया कि नहीं जी? चलिए हम देखते हैं छुट्टी कब से करना चाहिए जी? आज से? तो हम जा रहे हो। हाँ चलिए 25 ठीक है 30 हाँ गुड्स वस्तु हॉस्टल बंद हो जाता। मेन दिक्कत ये है। देखिए हम वो वस्तुओं के बारे में समझते हैं, समझा? किसी वस्तु के बदले किसी वस्तु की प्राप्ति के लिए हमें दो ही चीज करना होता है, या तो हमें कुछ उसके बदले विनिमय करना होता है या उसके बदले हमें कुछ मूल्य देना होता है। अगर कोई वस्तु प्राप्त करनी है तो हमें उसके बदले उसे कोई वस्तु देनी होगी जिसे विनिमय सिस्टम कहते हैं। जैसे गेहूं के बदले पहले चावल ले लेते थे, या फिर आज के समय उसका हमें क्या देना पड़ता है? मूल्य देना होता है। उसे हम क्या कहेंगे? वस्तु। क्या है? वस्तु। अब वस्तुओं के अलग अलग कैटेगरी में हम वस्तुओं को बांट सकते हैं। जैसे कोई एक आवश्यक वस्तु होती है, हमेशा याद रखिएगा, कोई भी हम लोग केवल सस्ती वस्तु को खरीदना चाहते हैं। किसे खरीदना चाहते हैं? सस्ती वस्तु को खरीदना चाहते हैं। ये ह्यूमन टेंडेंसी होती है। हम लोग वस्तुओं को जब भी खरीदेंगे मांग करेंगे, डिमांड करेंगे, तो किस चीज का मांग करेंगे? सस्ता चीज का। आगे बढ़े, किसका मांग करेंगे? सस्ता। चलिए किसका मांग करेंगे बाबू? सस्ता। तो वस्तु में देखेंगे, पहला वस्तु हम लोग इधर देखते हैं, उसे हम कहेंगे पूरक वस्तु। कौन सा वस्तु? पूरक वस्तु। इसे अंग्रेजी में क्या कहेंगे? कंप्लीमेंट्री गुड्स। कंप्लीमेंट्री गुड्स या पूरक वस्तु। वैसी दो वस्तुएं जो एक दूसरे को कंप्लीट कर दे, दो वस्तुएं जो एक दूसरे को पूरा कर दे, अर्थात बिना एक दूसरे के दोनों वस्तुएं अधूरी रहे, तो उसे हम क्या कहेंगे? पूरक वस्तु। क्या कहेंगे? पूरक वस्तु। एक दूसरे को पूरा करेगी तो वस्तु क्या कहलाएगी? पूरक वस्तु। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। समझ में आ गया कि नहीं? पूरक वस्तु। जैसे कार और पेट्रोल, मोबाइल और सिम, मोबाइल और सिम का, कार और पेट्रोल। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसे क्या कहेंगे? पूरक वस्तु। कार पेट्रोल क्या है? पूरक वस्तु है। कार पेट्रोल, पेट्रोल इन द सेंस डीजल भी हो सकता है। छोटी गाड़ी रहेगी तो पेट्रोल, हैवी रहेगी तो डीजल। स्मूथ चलाना है तो पेट्रोल, नॉर्मल के लिए पेट्रोल, भयानक घींच बनाना है तो डीजल, डीजल रहेगा। एक दूसरे का टीचर स्टूडेंट, पूरक वस्तु। भूत और पिशाच, क्या बोलियो? खेत और किसान बोलिए, हमको भूत और पिशाच सुनाई दिया है।
हमको नागिन और श्री देवी। अब आमिषपुरी बीन लेके चला गया। कार पेट्रोल हो गया, और क्या हो गया वो? मोबाइल और सिम, मोबाइल और सिम, मोबाइल और सिम। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? मोबाइल और सिम। डॉक्टर और मरीज, ये कोई वस्तु है सब? डॉक्टर डॉक्टर को वस्तु है, आदमी है रे तो। पेन और कॉपी, हाँ पेन और कॉपी। ताला चाबी, हाँ पेन हो गया और कॉपी हो गया। अब इसमें समझिए मांग का नियम इसमें ना थोड़ा सा उटपटा कैसे हो जाता है कि आप एक साइड की चीजों को अगर प्राइस घटाएंगे ना तो दूसरे वाले का डिमांड बढ़ जाएगा, दूसरे का डिमांड बढ़ जाएगा। पेन फ्री में बांट दीजिए, ऑटोमेटिक लोग कॉपी खरीदने लगेंगे। लिखेगा कहाँ? कॉपी पे नहीं लिखेगा। मोबाइल एकदम सस्ता कर दिए, धकाधक सिम बिकेगा। 5 गो मोबाइल रखेगा, 5 गो सिम रखेगा कि नहीं रखेगा? जियो ने अपना सिम सस्ता किया, धाय धाय 4G मोबाइल बिकने लगा। जियो आया तो 3G था कि 4G था? हाँ 4G था। पेट्रोल देखेंगे, पेट्रोल सस्ता कर दीजिए, 2 रुपया लीटर। बाइक और कार की बिक्री बढ़ जाएगी, बाइक और कार की बिक्री बढ़ जाएगी। देखिए सब आदमी तब मोटरसाइकिल खरीद लेगा, थूकने जाएगा कार मोटरसाइकिल से। कहाँ जा रहे हो? पान कार थूक के आते गाड़ी में जाओ, पान से सस्ता हो गया यहाँ पे। तो पूरक वस्तुओं में जब हम एक वस्तु की डिमांड मांग को क्या करते हैं? कम करते हैं, ऑटोमेटिक दूसरे का डिमांड बढ़ जाता है, दूसरे का डिमांड। किसी को दिक्कत है पूरक वस्तु में? हाँ, बाइक या कार दोनों का संबंध पेट्रोल से क्या है? पूरक वस्तु है। पूरक वस्तु में किसी को दिक्कत नहीं, दूसरे का एक का डिमांड बढ़ जाएगा। अब दूसरा वस्तु देखा जाए, समरूप वस्तु। कौन सी वस्तु? समरूप वस्तु, समरूप वस्तु। अंग्रेजी में बाबू सब्स्टिट्यूट बोल सकते हैं इसे। सब्स्टिट्यूट क्या है? सब्स्टिट्यूट, पूरक समरूप वस्तु। एक दूसरे से मिलती जुलती वस्तु क्या कहलाएगी? समरूप वस्तु के लिए। ये एक दूसरे की वैल्यू को गिरा देते हैं, सब एक दूसरे की वैल्यू को गिरा देंगे। जितना ज्यादा पूरक वस्तु रहेगा वैल्यू उतना ही कम रहे। तो पूरक वस्तु में क्या होता है भाई? वैल्यू गिरा दिया जाता है। वैल्यू क्या हो जाता है? आगे बढ़े, जैसे चाय और कॉफी, चाय और जितने आप कोल्ड ड्रिंक्स है, सब जितने भी कोल्ड ड्रिंक्स हैं, 2 कैटेगरी में आप बांट सकते हैं। एक हार्ड ड्रिंक है जिसमें CO2 की मात्रा ज्यादा है, और एक सॉफ्ट ड्रिंक है। जैसे ये सब जो छोटे बच्चे पीते हैं सब, ये क्या है? सब सॉफ्ट ड्रिंक है। और एक है हार्ड ड्रिंक। अब हार्ड ड्रिंक और सॉफ्ट ड्रिंक एक दूसरे का समरूप नहीं है, क्योंकि अगर किसी को माजा पीना होगा तो थम्स अप में नहीं जाएगा, लेकिन अगर किसी को पेप्सी पीना होगा तो थम्स अप पे चला जाएगा, कोको कोला पे चला जाएगा। तीनों तरीका एक दूसरे का क्या है? समरूप है, समरूप है एक दूसरे का, तीनों तरीका। कोका कोला, पेप्सी, थम्स अप। आज कुछ तूफानी करते हैं। अब पेप्सी क्या बोलता है? माउंटेन ड्यू, ठंडा मतलब कोको कोला। पेप्सी क्या पता नहीं, हर पैक में स्वेग है, हर घोट में। दारू पीता है तो उसको घोट नहीं पैक बोलता है सर। समरूप और पूरक में अंतर क्या होगा? दोनों समान लग रहा है, गधा कहीं का। ये दोनों एकदम अलग अलग चीज है। पेट्रोल फूंक के जर जाओगे अपने, ये अलग चीज है, और तुमको ये दोनों अलग चीज लग रहा है। देखो तो, देखो चाय कॉफी, तुमको ये दोनों अलग अलग चीज लग रहा है। तुम चाय भी पी सकते हो
कभी भी पी सकते, दोनों काम करेगा। तुमको क्या लग रहा है कार में भी घूम सकते हो, पेट्रोल पे भी घूम सकते हो? हाँ घूमो पेट्रोल पे, बताइए। पेप्सी, कोको, कोको कोला, समझ में आ गया कि नहीं है? एयरटेल और जियो, एयरटेल का यूज कीजिए सिम, और नहीं तो जियो का। तुमको ये दोनों एक के लग रहा है? या या तो ये भी यूज कर सकते हो, ये भी यूज कर सकते, ऐसा नहीं है। इसमें पेन यूज कर सकते हैं, कॉपी यूज, ये एक दूसरे के बिना अधूरा है, स्वतंत्र यूज नहीं होगा, और ये स्वतंत्र यूज हो जाएगा। ये दोनों एक साथ यूज नहीं होगा, और ये जब भी होगा एक साथ। अभी बताइए, पेप्सी भी पीजिएगा, कोको कोला भी पीजिएगा, तब तो कॉकटेल बना देंगे आप। दो को ड्रिंक को आपस में मिला दिया था, क्या होता है? कॉकटेल। क्या होता है? कॉकटेल। ये अंग्रेजी में ना यही सब खूब पढ़ाया जाता है कि कॉकटेल कैसे होता है, ये होता है दुनिया भर का। अंग्रेजी में मुझे भी नहीं करता है कब खत्म होगा ये अंग्रेजी का चैप्टर, समझे में नहीं था कब खत्म हो गया। कभी आईएनजी लगाना है, कभी ईजे मार, कभी दुनिया। हाँ ये को तो ये तो साइलेंट वालन से तो दिमाग खराब होता है। नहीं साइलेंट होके बैठ जाएगा, हम ना बोल तुम। अक्सर पी एस ये सब साइलेंट हो जाते हैं सब। चलिए आगे बढ़े और बताइए। पूरक मैदा और आटा नहीं है। मैदा का रोटी खाएगा कोई? चावल और रोटी हो सकता है। अगर रोटी बहुत महंगी हो गई ना तो आदमी चावल पे शिफ्ट हो जाएगा, और चावल बहुत महंगा हो गया तो आदमी किस पे शिफ्ट हो जाएगा? रोटी पे शिफ्ट हो जाएगा। हालांकि अमूमन आदमी दोनों खाता है। तो पूरक वस्तु से समरूप वस्तु समझ में आ रहा है? तीनों को एग्जांपल देखते हैं और आप लोग बनाते रहेंगे। इसमें देखिए ये क्या आएगा? एक साथ आएगा। ये जब भी आएगा क्या आएगा? एक साथ। और ये एक साथ नहीं आएगा, ये वैल्यू को क्या करेगा? कम कर देगा, वैल्यू को कम करेगा। अब जैसे अगर आप चाय का डिमांड बढ़ाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि लोग ज्यादा से ज्यादा चाय पिए, तो आपके पास यहाँ समरूप वस्तु में दो ऑप्शन होते हैं। जब भी पूरक वस्तु समरूप वस्तु में, या तो चाय को सस्ता कर दीजिए तो लोग क्या करने लगेंगे? चाय पीने लगेंगे। एक और रास्ता है, कॉफी महंगा कर दीजिए, 100 रुपया कप कॉफी चाय पे। तो यहाँ दोनों रास्ता है आपके पास, समझना क्या? एक कॉफी आता है 300 रुपया का, एगो जाइएगा ना एयरपोर्ट पे, एगो चुरैन बनल रहती है, हाँ बक्सा वक्सा करके बोलते हैं। एयरपोर्ट पे हम लोग गए तो उसमें, हाँ पता नहीं कहाँ पे हम थे, हमको नहीं समझ। जयपुर एयरपोर्ट पे, जयपुर एयरपोर्ट पे थे। हमको तो कॉफी पीने की आदत है नहीं, और एक बहुत मशहूर सिंगर आप लोग के यंग के बीच में बड़ी फेमस है, हनी सिंह, और वो भी मिल गए वहीं पे। यो जो हनी सिंह, अरे गाना होना तो अभी उनका एक तो क्लस्टर करके गाना क्लस्टर सुपर डुपर हिट हो गया है, जस्ट हुआ है ना एक डेढ़ महीना पहले। हम भी उतरे जयपुर एयरपोर्ट पे, वो भी उतरे, हम बैठे थे और वो भी, हम दोनों लोग बैठे। तब हमसे करें खान सर चाय कॉफी, हम कहे कि हम बोल देंगे ना कि हम कॉफी नहीं पीते हैं तो लगेगा तो कॉफी थोड़ा इलीट क्लास लगता है। हम पीते होते हैं नहीं, हम ब्लैक कॉफी पीते हैं। और वो लोग शौकीन, उन लोग का तो लाइफ स्टाइल अलग होता है। तो पता नहीं क्या हेजलनेट और ये वो कॉफी बना रहा था, वो इतना बड़का बोतल में कॉफी दिए, गिलास में, बाल्टी टाइप का था। लीजिए ये लीजिए। हमारा कॉफी पीने का तो वो नहीं, लेकिन बड़ा महंगा कॉफी आता है 400-500 का। कैपेचिनो, कैपेचिनो तो नॉर्मल होता है। कैपेचिनो, हेजलनेट और ये क्या 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 चीज उसमें, सीरम, तो ये वो दुनिया भर का मिला उला के ये मतलब परेशान हो गया आदमी। कॉफी बना रहा है कि क्या कर रहा है यहाँ पे, देखे लो। हाँ बढ़िया। हाँ परिचय कैसे हुआ? हम जानते हैं लोग एक दूसरे को। अरे उनका फील्ड अलग है, उनका फील्ड संगीत का है, हमारा फील्ड टीचिंग का है। फील्ड अलग है, जानते तो ही हैं हम लोग यहाँ पे, समझा क्या? हमें पैसों हुए दे के चल गए। हाँ, नहीं होता, अक्सर ही कंफ्यूजन होता है जब दो आदमी रहता है ना, हम पैसा दे यू दे। हमारे साथ नॉर्मल नॉर्मल आदमी थे लोग, हम कहे कि तुम दे दो, उनके साथ हैवी हैवी थे लोग, नहीं हम दे देते हैं। तो लोग क्या हो गया? टीवी गड़ गया, हो गया
देखो जी करिकन सबके पास से टीवी कैसे गड़बड़ हो जाता है। वो सब मेरा प्रिय विद्यार्थी है सब। लस्सी नहीं था बकलवा कहीं का, इतना बड़ा में कॉफी रहता है। हाँ आगे बढ़े तो चाय और कॉफी क्या एक दूसरे का समरूप है वहां पे। अब बताइए जिसको कॉफी पीने का शौक है, वो सब बड़का बड़का कॉफी पीने का, तो कॉफी अगर सपोज कीजिए कि वही कॉफी 10,000 का हो जाए, कोई पिएगा? किस में चल जाएगा? और चाय से थोड़ा कहियो 10,000 ना होने वाला है। चाय को ना हम लोग ना एक तो नॉर्मल समझ गए, नॉर्मल, और कॉफी को हम लोग क्या समझ गए? वीआईपी चीज। हालांकि चाय कॉफी में सब पेप्सी और कोको कोला, ये सबसे गड़बड़ क्या करता है सब सिगरेट पीने वाला, कि पेप्सियो पिएगा सा, सिगरेट भी पिएगा सा, और उसके साथ पेप्सियो पिएगा, और नुकसान करने लगे यहाँ पे। चाय और सिगरेट। चलिए आगे बढ़ते हैं लोग। तो ये हो गया एयरटेल जियो, समझ में आ गया? आपके यहाँ किसी किसी के लॉज में देखिएगा ना जियो का नेटवर्क नहीं आता है, तो पहले 1 महीना गरियाएगा और उसके बाद से पोर्ट करा लेगा किस पे? जैसे पोर्ट करेंगे ना तो उन्हें से वो कन्या फोन करेगी, क्या दिक्कत है सर, हम आपको वहां एक टावर लगवा देते हैं, आपको नेटवर्क नहीं आ रहा है, आप लॉज बताइए, आपके खोपड़िए पे वो टावर सेट करा देंगे। हाँ हम एक बार पता नहीं, हमको ध्यान नहीं है कि हमारा सिमुआ है कोने का, 8-9 बार पोर्ट कराए इनने से उन्ने, अभी हमको ध्यान नहीं है यहाँ पे। कभी एयरटेल का नहीं रहेगा तो इस पे चल जाएंगे। एक बार हम गए इसमें से इस पे गए कि इसमें से इस पे ध्यान नहीं है, मतलब जिसपे नेटवर्क कम था ना, हम सोचे पोर्ट करा के उस पे जाएंगे तो अच्छा होगा, उस पे और खराब था, तो वापस आ गए, तो इधर वैल्यू देना कम कर दिया, आ गई लो वापस। समझ में गया? तो ये सब क्या है? समरूप वस्तु। इसका आपको डिमांड बढ़ाना है तो 2 रास्ते। एक रास्ता तो सबको पता है डिमांड बढ़ाने का, क्या जी? प्राइस को कम कर दे। इसमें कौन समझदारी है? लेकिन इसमें क्या है, इसकी प्राइस को बढ़ा देंगे, ये बढ़ जाएगा। अब दोनों में अंतर समझो। समरूप वस्तु में दूसरी वस्तु का प्राइस बढ़ाएंगे तो लोग इसे ज्यादा खरीदने लगेंगे, जबकि पूरक वस्तु में दूसरे वस्तु का प्राइस बढ़ा देंगे तो लोग इसको खरीदना ही छोड़ देंगे। अंतर समझ में आ रहा है? यहां अगर आप चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग चाय पिए तो कॉफी का रेट बढ़ा दीजिए, समझ में गया? लेकिन अगर गलती से भी अगर कॉफी सस्ता करेंगे तो चाय वाला किस पे चल जाएगा? लेकिन इसका ठीक उल्टा कहां होता है? पूरक वस्तु। अगर आप चाहते हैं लोग ज्यादा से ज्यादा कार खरीदे तो पेट्रोल का प्राइस कम करना पड़ेगा, पेट्रोल का प्राइस कम करना पड़ेगा, समझ में आ गया? पेट्रोल कम, जहां उमच के रख देंगे पेट्रोल, कोई खरीदेगा? ज्यादा नहीं खरीदते लोगों को। बुलेट खरीदने का बड़ी शौक होता है, बुलेट, अरे बड़ी खतरनाक गाड़ी है भाई, एक्सीडेंट रेशियो उसका बहुत ज्यादा है। हम अपने जानने वाले में कम से कम 4-5 ऐसे लोग को जानते हैं जिनका एक्सीडेंट उसी गाड़ी से हुआ है। हाँ उसी से गाड़ी से हुआ। 50-60 साल पहले हमारे दादी के भाई, तो हमारी दादी के भाई ही तो समझ रहे हो, तो दादी बताती हैं, हम लोग नहीं देखे थे उनको, तो वो बताती हैं। आप एक मेरा दोस्त, उसको बड़ी शौक था, पंजाबी लोगों को ना गाड़ी उड़ी सजाने का बड़ी शौक होता है, तो जा रहा था अमृतसर सजाने के लिए, बुलेट मॉडिफाई करने के लिए, चढ़ाया, बस ट्रक में जाके लड़ गया। उसके नाक से ना पानी वैसे निकल रहा था जैसे टोटी से निकलता है खून। टोटी से पानी कैसे निकलता है, उससे नाक से खून निकल रहा था, डेथ कर गया। यहाँ पे इतना भारी गाड़ी होती है चलाना, लेकिन बड़ा ही आसान होता है उसको। अब भाई हम लाइफ में एक के बार चलेबे किए हैं, भारी होता है लेकिन चलाने के बाद उससे आसान का कोई होता ही नहीं है। हम लाइफ में एक के बार चलेबे किए ओकरा, और खूब धर 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 देके उड़ गया आदमी। उसके बाद हम समझ गए कि बाप रे बाप, इसमें इतना ताकतवर इंजन है, इतना ताकतवर इंजन है कि इंसान अपने आप को भूल जाता है कि अपनी भी पावर का ध्यान रखो। आदमी दरदरा के खींच देता है। इमरजेंसी में जब रोकने वाली आती है तो इंजन कहेगा कि हम तो चला ना सकते हैं, रोकबो तो तू, अब रोको, जा, छिटा गए, थोड़ा सा उठेंगे ना, अरे 3 आदमी बैठता है तब तो नहीं होता है हाँ चलेंगे यहाँ पर। लेकिन बुलेट ज्यादा लोग खरीदते नहीं है। अगर जो गाड़ी का जानकार होगा उसको पता है कि बुलेट इतना ना पेट्रोल पिएगी जिसका कोई हद नहीं, बहुत पूरा पेट्रोल, इंजन उतना हैवी है तो पेट्रोल भी पिएगा। तो दोनों में अंतर आपको दिख रहा है। अगर चाय का डिमांड बढ़ाना है तो कॉफी महंगा करो,
लेकिन अगर वही पूरक वस्तु रहेगी तो अगर आपको कार का डिमांड बढ़ाना है तो पेट्रोल महंगा करेंगे कि सस्ता? सस्ता। हाँ सर, आप बताओ, दोनों एक ही लग रहा है? हाँ, आप लोग को बमनी लोग कोई दिक्कत? ये सब एक ही है? हो गया? हम तो बुलेट रोज चलाते हैं, बच के चलाइए बाबू। किसी भी गाड़ी चलाइए, सही से चलाइए। बेवकूफी करेंगे लोग तो दिक्कत होगा। पूरक वस्तु में किसी को दिक्कत है तो बोलिए, आगे बढ़े। इतना तो फिक्स है कि किसी भी चीज के डिमांड को प्राइस ही इफेक्ट डालता है सबसे ज्यादा। प्राइस बढ़ा ज्यादा तो एक तो सिंपल रास्ता होता है कि सस्ता कर दीजिए, डिमांड बढ़ेगा। लेकिन समरूप वस्तु में उसी से मिलती जुलती चीज को अगर महंगा कर देंगे तो लोग इसको यूज करने लगे। लेकिन पूरक वस्तु में उसको पूरा करने वाली पूरक वस्तु को जब सस्ता करेंगे तो इसका डिमांड बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा? डिमांड बढ़ जाएगा। पूरक वस्तु दो एक दूसरे को पूरा करते हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? क्या करना पड़ेगा? सस्ता करना पड़ेगा। जैसे कार का डिमांड बढ़ाना, दोनों पूरक होता है। जैसे आजकल देखिएगा, पूरक वस्तु का एक और एग्जांपल देखें। आजकल सब दूल्हा महंगा हो गया है, तो दूल्हा सब क्या ले रहा है? सब दहेज। क्या ले रहा है? क्या ले रहा है? दहेज। तो दूल्हा बिना दहेज दूल्हा आइए नहीं रहा आजकल। नहीं समझ में आ रहा है साहब? तो दूल्हा दहेज समरूप वस्तु नहीं है। समरूप वस्तु में कैसा है? करिया दूल्हा, गोर दूल्हा, ये क्या है? समरूप वस्तु। बेरोजगार दूल्हा, नौकरी वाला दूल्हा, ये सब क्या है? समरूप। लेकिन आजकल दूल्हा क्या ले रहा है? सो दहेज। क्या ले रहा है? दहेज। अब ये बताइए, अगर कार का डिमांड बढ़ाना है तो पेट्रोल सस्ता, तो दूल्हा का डिमांड बढ़ाना है तो दहेज सस्ता। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? जितना कम दहेज धकाधक दूल्हा निकलेगा, सब निकलेगा, सब दूल्हा का सप्लाई बढ़ जाएगा। जैसे पेट्रोल करेंगे सस्ता, कार की सप्लाई बढ़ जाएगी। दूल्हा करेंगे सस्ता, दहेज करेंगे सस्ता, दूल्हा निकल गया कि नहीं निकल गया? लेकिन पता नहीं क्या है कि लड़की सबको, परिवार वालों को सरकारी नौकरी वाला दूल्हा चाहिए रहना। सरकारी नौकरी लड़कियों को नहीं चाहिए। लड़कियों को क्या चाहिए? गुटखा, पान, बीड़ी, शराब ही नहीं हो। पहला ये सेकेंड चीज। दूसरा, चक्कर पकड़ ना करे किसी को भी। भाईबू, आप लॉयलिटी, चाहे लड़का या लड़की, उसको इसने उसकी लाइफ की सबसे पहला चीज कि भाई वो चाहे जय, आपका भी जब ब्याह शादी हो जाए या जहाँ कभी, हमेशा एक चीज याद रखना, लॉयल्टी से समझौता नहीं करना चाहिए आप। तो एक ये हो गया कि भाई लॉयल रहिए, पान, गुटखा, बीड़ी, शराबी सब छोड़ छाड़ दीजिए। रेस्पेक्ट तो सबका करना चाहिए। अब पता नहीं क्यों लोग कहते हैं लोग कि हस्बैंड वाइफ को रिस्पेक्ट आपको सबका करना चाहिए। इट्स मोस्ट एसेंशियल थिंग। इंसान है तो जानवर में ही रेस्पेक्ट की फीलिंग है। इंसान जानवर से भी रेस्पेक्ट करता है, तो रेस्पेक्ट तो करना ही चाहिए। यहाँ पे रेस्पेक्ट मांगने की चीज नहीं है, बाई बर्थ होना चाहिए। यहाँ पर जिम्मेदारी, रेस्पेक्ट तो देना ही चाहिए, जिम्मेदारी होती है चीजों में। आजकल देखते हैं किसी का कोई जिम्मेदारी नहीं रहता है। यहाँ पर रिश्ते में देखिएगा, सबसे बेहतर रिश्ता ये होता है ना, जो बिना बोले समझ जाए कि सामने वाले को किस चीज की कमी है। आपको अगर भूख लगी रहेगी, माँ देख के बता देगी बबुआ खाया नहीं है। यहाँ तो सिंसियरिटी रहनी चाहिए यहाँ पर। बाकी पढ़े लिखे रहेंगे तो ऑटोमेटिक समझ में आता है किसी को। जब मुंह खोल के कोई चीज मांगना पड़े, फिर बेटर है खुद से पूरा कर ले। नहीं समझ में आया? तो कोशिश कीजिएगा लोग, जीवन में नौकरी सबको मिलेगी, लड़का हो या लड़की, कोई भूखे नहीं मरता है, सब इंसान अपनी लाइफ में। लेकिन जिंदगी ऐसा जिएगा कि सामने वाले को भी लगे कि इसके माँ बाप ने क्या संस्कार सिखाया है। तो आजकल ये चीज नहीं समझ में आता है। अगर आपको किसी से इज्जत चाहिए तो याद रखिएगा, उसको इज्जत देना पड़ेगा। यहाँ पे अभी देखो, पिछवाले को पड़ोसी वाला है, कौन बैठल है ना, उन्हें कोनो हमें हल्ला कर रहा है, तो होता है ऐसा। ऐसा पिछवा कोनो बैठल था कि ना, उधर ना था कोनो, होता है। वो सब पर्यटक वाले होते हैं पीछे। आगे बढ़े तो ये पूरक वस्तु समझ में आ गया? बोलो बाबू, टीवी गड़बड़ हो गया, ब्लिंक कर रहा है, और देखना जी उसका वायर थोड़ा सही कर। स्प्लिटर को हमेशा ठंडा जगह पे रखना चाहिए। तो तुम, हाँ
एसी उसी के आसपास रख देना ना करो, स्प्लिटर के पास हमेशा। स्प्लिटर का क्या काम होता है जी? हाँ, सबसे बड़ा स्प्लिटर देखो, बीचवा में देख रहे हो एक लटका हुआ है जिसमें सारा तार गया हुआ है। यहाँ यहाँ गर्ल्स की खोपड़िया पे आप, ये यही वाला दिख रहा है। स्प्लिट मतलब क्या होता है? बांट देना। तो वहीं पे सारा डेटा जा रहा है, वहीं से वो सारे टीवी में बांट दे रहा है, तुम भी दिखाओ, तुम भी दिखाओ, तुम भी दिखाओ, सब चीज। स्प्लिट मतलब क्या होता है? बांट देना, नहीं कहना स्प्लिट। और जब भी वर्ब में, वर्ब मतलब होता है काम करना, और वर्ब में जब ई आर जोड़ देते हैं तो सब्जेक्ट बन जाता है। नहीं समझे लोग? जैसे डांस होगा, डांस वर्ब, ये क्रिया है, नाचना, ये सब। जैसे ई आर जोड़ देंगे, नचनिया, तुरंत हो गया। डांस से नाचना, डांसर से नचनिया, नाचना और नचनिया, हो गया। नहीं हुआ? ये देखो ये लोग क्या कर रहे हैं। लोग बाबू जितने जितने हाई लेवल के लोग रहते हैं ना, जितने आपको लगेगा कि घर वालों को ऐसा लगता है ना कि बबनी के बिया हम डीएम से करा दें, एसपी से करा दें तो बहुत खुश रहेगी। उन लोग को पता ही नहीं है कि डीएम एसपी की जिंदगी क्या होती है। मतलब जिनको अगर टाइम बहुत प्यारा है कि बतियाएं बैठ के, उन लोग के लिए वो सब रिश्ते ही नहीं है। बमुश्किल उन लोग को दिन में 2 घंटा अस्थिर अस्थिर बैठ ही नहीं सकते हैं। एक जिले की जिम्मेदारी होती है यहाँ। और इतना बड़ा, आप सपोज कीजिए किसी डीएम को फोन आ गया मंत्रालय से कि सीएम सर आपको कल बुलाए हैं, हो गया काम। वो एक दिन तो उनके पर मन लगेगा नहीं। और उनकी पत्नी, मेहंदी कैसा लग रहा है? अरे थोड़ा मेहंदी कैसा लग रहा है, क्या बुलाई ले भाई। आपको सीएम कल बुला देंगे, आज आपसे कोई पूछे कि खाना कैसा खाए, लगेगा कुछ? कल को उसके डिपार्टमेंट का मिनिस्टर बुलाए होंगे, मंत्री बुलाए होंगे, कल प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा, कोई मर्डर हुआ होगा, कोई घर जला दिया किसी का, डीएमए से पूछेंगे सब यहाँ पे, डीएम किसी के, समझ आ गई नहीं? तो ये घर वालों को ऐसा लगता है ना कि जितना बड़ा लड़का रहेगा ना हमारी बेटी उतना खुश रहेगी। देखिए जीवन और जिंदगी, एक होता है सामाजिक जीवन, तो सामाजिक प्रतिष्ठा तो बहुत है। अरे बाप हो बाप, इनका दामाद डीएम हुए, उससे पूछिए। पारिवारिक जीवन, पुरुषों के जीवन की एक सबसे बड़ा कष्ट है। पुरुष 2-3 चीज उसको तनिको पसंद है। एगो बिना मतलब तारीफ करना, उसको खाना अच्छा लग रहा है या नहीं देख के बता सकते हैं। ज्यादा खा लिया तो उसको अच्छा लगा है, कम खा के उठ गया उसको अच्छा नहीं लगा है। अभी जो जबरदस्ती पूछती है सब, कैसे बने, इन लोगों का दिमाग जर जाता है। सही बता लोग, है कि नहीं है? और पुरुषों से कोई टाइम मत मांगे, उनको टाइम एकदम उनके पास होता ही नहीं है। समझ में आ गया कि नहीं? पुरुष रेगिस्तान है सब एकदम। बताओ, तुमसे कोई कहेगा कि 4 घंटा समय चाहिए, चाहे तुम्हारे पास आगे बढ़े। हाँ, पढ़ी लिखी लड़की रहेगी तो उसके पास भी टाइम नहीं रहेगा किसी चीज में। लेकिन आप ही बताइए, कोई खलिया लड़का है, कोनो काम धाम नहीं, देखिएगा वो सबको घर द्वार में बड़ी जमता है। जितना खलिया रहेगा सब ना, खाली टाइम रहेगा एकदम खूब मानेगा सब, बाल बच्चा खिला रहे, एकदम खुश रहेगा। लड़ाई झगड़ा किस में होता है? बेचारा एकदम बिजी रहेगा ना, तो एक ऑफिस से फुर्सत ना होला, ने कहा बिया करके ले लो अपना। तो कंप्लीमेंट्री गुड समझ में आ गया? किसी को दिक्कत? अब देखते हैं आवश्यक वस्तु। कंप्लीमेंट्री समझ में आ गया? दोनों सेम है। समरूप वस्तु को अगर चाहते हैं ज्यादा बिके तो उसके समरूप का रेट बढ़ाना पड़ेगा। चाहते हैं कोको कोला धकाधक बिके तो पेप्सी को महंगा करना पड़ेगा। जबकि पूरक वस्तु चाहते हैं धकाधक बिके तो उसके पूरक वस्तु को सस्ता करना पड़ेगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? पेट्रोल सस्ता होगा तो क्या बिकेगा? कार। या उल्टा सोचिए, कार बिकेगा तो पेट्रोल। भारत सरकार कह दे कि सबको 15-15 लाख की जगह पे कार मिलेगा, 15-15 लाख रुपया अब नहीं मिलेगा, क्या मिलेगा? कार। सोचिए सबके पास अगर कार आ गया, पेट्रोल का रेट धकाधक नहीं बढ़ेगा, पूरक वस्तु बढ़ गई। अब हम देखते हैं आवश्यक वस्तु। आवश्यक वस्तु अंग्रेजी में
कंपल्सरी क्या है? कंपल्सरी गुड्स, गुड्स लिखने की जरूरत नहीं, कंपल्सरी लिख देते चलता है। आवश्यक वस्तु, देखिए आवश्यक वस्तु पे कभी भी मांग का नियम नहीं लगेगा। मांग का नियम क्या कहता है? सस्ता करेंगे धकाधक बिकेगा, महंगा करेंगे कोई नहीं खरीदेगा, यही ना है मांग का नियम। बकलोलिया कोई दिक्कत? उसको कह के कुछ हंस रही है, आई एकदम डरा गई है कि हम हंस तो पिताजी तो पूरा दम लगा के रोकी है। नहीं हंसो लोग। कंपल्सरी गुड्स जैसे दवा, दवाई सपोज कीजिए कि किसी को सर दर्द कर रहा है, तो उस समय उसके लिए दवा जो है कंपल्सरी गुड्स है। अब ये बताइए अगर सर दर्द की दवा 2 रुपए की है और डॉक्टर कह रहा है 1 टेबलेट खाना है, तो क्या खाएगा? एक। क्या खाएगा? 10 रुपए का तो आधा खाएगा, एक खाना पड़ेगा। सपोज वो दवा उसकी 20 रुपए की है, तो भी एक एक। मान के चलिए कि मेडिकल स्टोर वाला कह दिया कि आपको हम 1 कटोरा फ्री में दे रहे हैं, 1 कटोरा खा जाएगा, हाँ एक ही खाएगा। तो आवश्यक वस्तु पर मांग का नियम नहीं लगता, चाहे वो महंगा हो या सस्ता हो, उस पर मांग का नियम नहीं लगे। समझ में आ गया कि नहीं? ज्यादातर मेडिकल स्टोर या फिर दवाइयां, मतलब हेल्थ केयर सेक्टर आवश्यक वस्तु में आता है। सपोज कीजिए कि किसी के चोट लग गया या सर में, ठीक है, अंदर ब्लड क्लॉट कर गया, अब डॉक्टर कर दिया एमआरआई करना पड़ेगा, तो 10,000 के आसपास गया आपका एमआरआई में, तो आप क्या कहिएगा? 10 मिनट एमआरआई करो हो, आधा घंटा करने की जरूरत नहीं है। होगा? बहुत टाइम लगेगा। किसी को दिक्कत आवश्यक वस्तु में? नमक क्या है? हाँ, आवश्यक वस्तु, उसको महंगा सस्ता से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, महंगा सस्ता से कोई फर्क नहीं। देखिए अब ध्यान से एक चीज समझिएगा, विद्यार्थी कहां गलती करते हैं सब। बिजली में, विद्युत एक आवश्यक वस्तु है, लेकिन बिजली सस्ता होने के कारण अगर बिजली सस्ता करिएगा तो उसका मिसयूज बढ़ जाएगा, पंखा चलाते लोग छोड़ देंगे, और महंगा कर देंगे तो मिसयूज घट जाएगा, तुरंत बंद करके जाएगा यहाँ पे। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है कि उसका उपभोग बढ़े या घटे। बिजली एक आवश्यक वस्तु है, समझ में आ गया कि नहीं? कभी कभी ये सब क्या करता है, सर रतिया भर ये सब चलते छोड़ देता है। हाँ एक बार छोड़ दिया था तो सब, हाँ हम कैमरा में चेक किए 2 बजे रतिया को हम दौड़ा दिए, हाँ एकदम हड़क गया, सही देख लिए हैं सर, सब जल रहा है सब, ये भी ऊपर वाला हॉल में भी सारा लाइट एकदम। हाँ भूल गए होंगे लोग, ही लोग होता है कभी कभी, तो हम समझाने के टाइम पे बोल देते हैं। देखो पहली गलती हम एकदम आराम से समझाते हैं, प्यार से बोलेंगे, इतना प्यार से कि आपको लगेगा कि गलती की है कि हमको पुरस्कार मिल रहा है। एकदम रियलिटी है, मेरी लाइफ का एकदम सबसे खराब चीज है ये। पहली गलती अगर आप करेंगे, चाहे जितना भी, कि देखो मानते हैं थक गए होगे, लेकिन इस सब चीज का ध्यान देना, क्योंकि चलते रहने के बाद वे शॉर्ट सर्किट हो गया, आग लग गया तो कौन आएगा। और बबुआ अगर सेम गलती दोबारा हो गया, यू विल सी माई अनदर फेस, आपको विश्वास नहीं होगा, यही आदमी है इतना हंसी मजाक करके लाइफ इतना अच्छा से जीने वाला इंसान। 180 डिग्री नहीं, पूरा सेकेंड टाइम पे कोई गलती अगर, और अगर हम किसी को बढ़िया से डांटे समझ जाएगा सेकेंड टाइम पे ही गलती हुआ है। एक बार ये सब 2 घंटा तक जनरेटरवा चला के छोड़ा था सब, और भी हम लोग का जनरेटर समझ रहे कमर्शियल जनरेटर बड़ा, ये तो इधरिया जो रखा है छोटा वाला है, ये जो बगल में रखा है ललका वो तो छोटा वाला है, वो 25-30 के भी, 60 के भी का जनरेटर बड़का, कमरा बराबर, उसको चलते छोड़ दिया सब। दिक्कत क्या होता है, जब उसका डीजल खत्म हो जाएगा ना तो एयर ले लेगा वो, इत्तेफाक से फुल डीजल था उसमें, एयर लिया नहीं। फिर भी हम इन लोग को प्यारे से समझाएं, अभी तक दोबारा जनरेटर, हाँ, और दूसर का बार अगर हो गया सेम, तो फिर हमको ना हम अपने कंट्रोल से बाहर हो जाते हैं। हाँ क्या जी? हाँ दूसरा खान सर हो जाते हैं फिर। एक पंखा एक बल्ब जलाने में कितना बिजली बिल उठ जाता है, तो ये तो फिजिक्स में पढ़ाएंगे, कितना देर जलाती हैं ये भी मायने रखता है ना।
यहाँ पे हम लोग का लगभग लगभग 1.5-2 लाख आता है अभी। ठंडी के दिन में 1.5, अभी गर्मी के दिन में 2 से 2.5 आ जाएगा। एसी इतना चलता है, और लाइब्रेरी का तो 24 घंटा एसी चलता है। जो क्लास ऑनलाइन चलते हैं स्टूडियो, उसमें एसी होता है। सर्वर रूम को एसी में ही रखना पड़ेगा 24 घंटा, वरना सर्वरें उड़ जाएगा यहाँ पर। तो कुछ चीजें हैं वो चीज रहती हैं यहाँ पर, समझ में आएगी नहीं आएगा। इसी सब से ना एजुकेशन कुछ महंगा हो जाता है। तो कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ कोचिंग्स में या कुछ संस्था खर्चा आएगा 30%, तो 4 गुना विद्यार्थियों से वसूलने लगते हैं। हम लोग का ऐसा नहीं सिस्टम रहता है, जो आ रहा है चलेगा। यहाँ पे खर्चा और है नहीं, बढ़ने की भी संभावना नहीं है। तो खर्चा कौन सी रहेगा हम लोग का यार। चंगेज खान हो जाते, हाँ तबस्सुम करिए, तबस्सुम निशा खान सर से चंगेज खान हो जाएंगे, बिल्कुल एकदम चंगेज खान। बहुत खतरनाक आदमी था चंगेज खान। हमको बस लाइफ में एक ही चीज चाहिए, आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है आप उस रिस्पॉन्सिबिलिटी कीजिए। घर गए हैं, मम्मी पापा की इज्जत कीजिए। यहाँ समझ में आ गया कि नहीं। एगो देखते हैं कोई आदमी बढ़ गया, माँ बाप हैं, आप कितने बड़े हो गए, माँ बाप आए हैं बैठे हैं, तो उठ के खड़े हो जाइए। क्या जा रहा है, अपने बोल देंगे बैठ जाए बबुआ यहाँ पे। तुमको जी बहुत बड़ा आदमी बन गया है, तो देखते हैं घर जाता है विद्यार्थी लेटा है, मम्मी पापा आए हैं तो लेटले है, अरे उठ के खड़ा हो जाओ चोटा कहीं, क्या नहीं तो हरिहर मांस लेके ठेहुने पे मार देंगे। लड़की लोग याद रखिएगा, जो दूसरे की इज्जत नहीं करता वो किसी का नहीं करेगा। इसलिए अगर किसी को जज करना है ना, तो पहले ये देखिएगा कि किसी अपने से लो लेवल के व्यक्ति को कैसे इज्जत से बात करता है आप में। तो कभी भी याद रखिएगा, लड़का या लड़की है, किसी के रेस्पेक्ट देना सीखिए यहाँ पर। और एक अच्छा इंसान ही रेस्पेक्ट दे सकता है, जो दिल से ठीक रहेगा वो रेस्पेक्ट देगा। अगर आप किसी को देखिएगा जो दूसरे का रेस्पेक्ट करता है ना, दूसरे की मजबूरी को भी समझता है। यहाँ पे जो किसी का रेस्पेक्ट नहीं करेगा, मजबूरियों नहीं समझेगा भाई यहाँ से। तो इसे और दूसरे की प्रॉब्लम्स को भी समझिएगा। एक लड़की लोग से हमेशा शिकायत रहता है ना कि आपको कोई प्रॉब्लम होगा आराम से आके बताइए, आके रोने लगती है सब। उसको ये नहीं समझते कि सामने वाले आदमी को दिमाग काम करना छोड़ देता है। नहीं समझे, अजब टाइप के यहाँ पे। अब वो आदमी अनकंफर्टेबल है, रोका रही है भैया यहाँ पे। तो ये भी सब चीज का ध्यान रखिए। आवश्यक वस्तु समझ में आ गया। और आप बताइए कोई आपके नजर में आवश्यक वस्तु। हम नमक, बिजली और दवा बताए, और भोजन। हाँ, लेकिन दिक्कत क्या है, देखिए आपका भी कहना सही है भोजन, बट भोजन में इतने ज्यादा समरूप वस्तु हैं, इतना ज्यादा समरूप। हाँ, पानी, सही बोला। देखो पानी, वो देखो काला विद्यार्थी है ना। अंकल जी बोला है। हाँ? अच्छा, आप लोग भी वही बोलना चाह रहे थे। मेरा ही दिमाग कम हो गया है क्या? हाँ ठीक है, ठीक है। पानी सही है। रीजन समझिए, पानी का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, पानी ही पीना पड़ेगा। हाँ, ये है कि मिनरल वाटर पीजिए, चाहे बोतल वाला पीजिए, चाहे कुछ पीजिए, लेकिन पिएगा तो पानी। भोजन भी आवश्यक वस्तु है, लेकिन उसके इतने ना समरूप वस्तु हैं कि भोजन आवश्यक के कैटेगरी से हटा। गेहूं मांगा करेंगे, चावल खाएगा, चावल मांगा करेंगे, सब्जियां खा के रह जाएगा, वो मांगा करेंगे, सतुआ खा लेगा। नहीं समझा, लेकिन खाएगा ही ओवरऑल भोजन में ही। तो भोजन भी एक आवश्यक वस्तु है, लेकिन वो उतनी आवश्यक नहीं हो पाती है ना। क्यों? समरूप ज्यादा। कोई भी चीज कब नखड़ा दिखाएगा? जब वो आवश्यक है तब। यदि उसका समरूप है तो नखड़ा नहीं दिखाएगा। तुम लोग गड़बड़ सोच रहा है। जितना ही खचरा विद्यार्थी है सब सोच रहा है एक कर मतलब हमरा से कोई ढेर मुंह फुलाएगा। समरूप वस्तु ओकरे सथवा जोन है। समझ गया? लड़की सब खूब होशियार होती है सभी सब में सब। हाँ, कपड़ा आवश्यक वस्तु में आएगा। हाँ, उतना भी आवश्यक में नहीं आएगा, उसमें मांग का नियम लग जाएगा। बढ़िया कपड़ा, खराब कपड़ा में फैशन अलग अलग बहुत सारा है। नमक का कोई सब्स्टिट्यूट है? कोई नहीं है। सेंधा है, नमक है, वो नमक है, छोड़ के नहीं जा पाएंगे। नमक की जगह चीनी डाल देंगे। अब जैसे हमारा देखिए, नमक आप महंगा करेंगे, हमें भी खाना है। अब तुम जीन्स कितना महंगा करो, हमारा कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। सस्ता कर दो जीन्स, तुम कितना जीन्स फ्री में दे दो, हम पहनेंगे कभियो नहीं। टी शर्ट खूब भाई रंगीन तंगीन दे दो, कभी पहनेंगे? कभियो नहीं पहनेंगे। वो कहावत करते हैं, बेल पाके तो कौआ के का। बेल पकियो जाएगा तो कौआ का खा पाएगा उसको ना। हमारा क्या मतलब बनता है उससे? ऑक्सीजन, हाँ वो भी है आवश्यक, बट तो सामान्य है, खरीदना थोड़े पड़ता है। बगल तो ऑक्सीजन कहां से खरीदने लगा।
खरीद नहीं ना रहे हैं। आवश्यक वस्तु समझ में आ गया? किसी को दिक्कत? पानी क्या है? नमक आवश्यक, नून भी बोला जाता है। दवा, दवा देहात में लोग दवा को बीरो बोलते हैं। बीरो बोलते हैं लोग। अगर आप लोग ने बढ़िया वाला देहात के होंगे जैसे हम लोग हैं, हाँ हाँ, दवाई बीरो, हाँ। आगे बढ़े। पेन, ऑयल, ऐसे कोई आवश्यक वस्तु नहीं है, बिना भूजल खाएगा आदमी। तुम जापानी अपने बोली है, अकर हम नहीं बोले हैं। अच्छा, ऑयल, ऑयल नहीं भी रहेगा ना तो चलेगा, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे बॉयल खाएगा आदमी, भूज के खाएगा आदमी, चिवड़ा भूज देगा आदमी। जो नहीं समझे, दवा वगैरह ली, आवश्यक वस्तु समझ में आ गया? हाँ हाँ, पैसा भी आवश्यक है, तो वो तो वस्तु पैसा से तो दूसरा वस्तु खरीदेगा। यह बकलोलवा कहीं का, हम कहावत कहे हैं कि बेल पके तो कौआ के का, तो कह रहा है कि सर आप कौआ नहीं, बकलोल कहीं का। देवरोही भी मजाक करता है सब, लेकिन पुरुष ऐसा तो छोड़ देते हैं, क्योंकि हमारा सिद्धांत, हमने कभी देवताओं को से कभी, हमेशा हमने देवताओं का क्या किया है? सम्मान किया। नहीं समझे? आप लोग को भी यदि आगे बढ़ना है, जितनी लड़की लोग हैं, आपके जो भी छोटे भाई हैं, बड़े भाई हैं, सुबह उठते पुरुष देवता क्या करना? स्मरण। क्या करना है? छोटा है तो क्या हुआ? बाल रूप में देवता और अच्छे होते हैं। आपका भाई अगर छोटा है तो क्या है? बाल रूप, बाल रूप है। ऐसा तो मार करती है सब भाई हुई से। नहीं मार करना चाहिए, आप बाल रूप में और नहीं करना चाहिए। आवश्यक वस्तु समझ में आ गया? अब एक चीज देखिए, हम लोग जितना यूज करते हैं ना कोई भी सामान, वो इंफीरियर गुड्स होता है। क्या होता है? इंफीरियर गुड्स। इंफीरियर गुड्स का मतलब होता है घटिया वस्तु। घटिया वस्तु इन द सेंस क्या है कि हमें जितने, ऐसा कोई चीज बताइए जिससे आपको 100% उससे कोई भी सेटिस्फाई होगा? कोई ऐसा नहीं होगा, कुछ ना कुछ कमी रह जाएगा। आप मोबाइल खरीदिएगा, कितना बढ़िया मोबाइल खरीद दीजिए, बैटरी एक दिन चलता है, कुछ ना कुछ अटकले रह गए। पहले कितना अच्छा नोकिया वाला था, खाली अतवार के अतवार चार्ज करो। उसमें था कौन सी, सांप वाला गेम था, अतवार के अतवार चार्ज कीजिए हो जाता है। और लोग दूसरे के यहाँ बैटरी चार्ज करने जाता था जिसके इन्वर्टर रहता था, नहीं एगो चार्जर में 5 गो से निकल लाता था। सब आदमी अपन में घूम लिया है चार्ज करने। लक्ष्मी कुमारी, सर मेरा भाई एकदम करिया है, फिर तो आपको क्या पूछना है? नाम भी लक्ष्मी, साक्षात रूप एकदम, देव मानुष हुए तुम, देव मानुष। आगे बढ़ते। विक्रम यादव कह रहा है कि इसीलिए हॉल नंबर 6 पुरुष देवताओं के लिए बनाया गया। कभी कभी पुरुषों के रूप में असुर का प्रभाव आ जाता है। तो जब असुर आ जाते हैं लोग बनमानुष, तो वो कहाँ जाते हैं? और जितने लोग गांधी मैदान में दौड़ने जा रहे हैं लोग, वहां पे दरोगा वाले के लिए गेट नंबर 6 से एंट्री करेंगे लोग। वहां पर किसे? गेट नंबर 6। वहां पर आप लोग को प्रॉपर ट्रेनिंग वगैरह, क्योंकि बहुत बड़ा है ना, भुला जा रहा है सब आके वापस आ रहा है सब। सर किधर है? गांधी मैदान छोटा मोटा तो है नहीं, किस कोना से जाना? तो गेट नंबर किससे? 6 से। डिस्कस कर देंगे जी सिलेबस। आगे बढ़ जाए, चलिए। तो ये समझ में आ गया ना? आगे का क्लास कल समझेंगे। हाँ, अरे हाँ जी, करेंट अफेयर का बुक आ गया बाबू, फरवरी मार्च दोनों का एक ही में है। करेंट अफेयर इस बार फरवरी और मार्च एक ही में है। आपका छुट्टी का टाइम रहेगा तो डिस्कस भी करा देंगे। हाँ।